वेलकम टू स्कॉलर कैंपस। मेरा नाम है मनोज सिंह। आज ये भाई आज हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड के बारे में, जिसका नाम है सिटीजनशिप। आज हम बताएंगे आपको जो जो एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन बनते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड। इसमें आर्टिकल 5 to 11 के बारे में हम बताने वाले हैं। तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि क्या है भाई सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। देखो भाई, सिटीजनशिप किसे कहते हैं, तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए भैया। पार्ट सेकंड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बताता है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 क्या कहता है? द स्पीक्स अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कमेंसमेंट मतलब क्या भैया? 26 नवंबर 1949 को आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इनेक्ट कब हुआ था? इनेक्ट कब हुआ था भैया? 26 जनवरी 1950 में। तो 26 जनवरी 1950 से जो भी भारत में है, जो भी भारत में लोग रह रहे हैं, जो भी भारत की बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं, वो सारे के सारे इंडियन सिटीजनशिप होंगे। और भाई आपका आर्टिकल 11 क्या कहता है कि द गेव द पावर्स टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को पावर देता है कि द इंडिया टू द रेगुलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ। कि भाई पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी जो 5 to 11 तक, आपको 5 to 10 तक जो भी सिटीजनशिप देने का एक प्रोसेस रहेगा कि भाई किसकी सिटीजनशिप बनी रहेगी, किसकी नहीं रहेगी। उसके बाद एक पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा और वो एज एन एक्ट बनाकर, कानून बनाकर आपके सिटीजनशिप के प्रावधान के बारे में बात करेगा। तो आर्टिकल 11 कहता है कि भाई पार्लियामेंट है द पावर या फिर राइट द सिटीजनशिप बाय एन लॉ, लॉ के माध्यम से। अब देखते हैं भाई इसमें पहला सिटीजनशिप क्या कहता है, आर्टिकल 5 क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग बात। द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब से भाई कमेंसमेंट? मैं कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 आपका लागू हो गया था। जिस दिन लागू हुआ उसके टाइम में आप इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर, मतलब डोमिसाइल, मतलब यदि रेजिडेंट है, रेजिडेंट भी किस प्रकार से भैया? आप परमानेंट रेजिडेंट है, उसी को ही तो डोमिसाइल बोलते हैं भाई, है कि आपका उस जगह पर, उस एरियाज में आपका डोमिनेंस है। इसलिए जो भी आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, जो भी भारतीय जो भारत की टेरिटरीज के अंदर रह रहा है वो परमानेंट रेजिडेंट है। और कब से? 26 जनवरी 1950 से, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। आर्टिकल 5 क्या कहता है भैया? राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू द इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब आपको पता है भाई कि आप डिवीजन पार्टीशन हुआ था ना, एक यहां पर और एक यहां पर, तो एक न्यू स्टेट बना था। देखिए जी, पाकिस्तान यहां पर और एक यहां पर, ये भी आपका ईस्ट पाकिस्तान और ये पाकिस्तान, जिसके हम ये तो किसको अलग करके बनाया गया था आपका, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया था? लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया था भैया? डिवीजन, है ना, बंगाल का डिवीजन कर दिया था 1905 में। उसके बाद 1947 में डिवीजन हो चुका था, ईस्ट पाकिस्तान बन गया था। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश, है ना, अभी क्या है बांग्लादेश। और ये पंजाब को डिवीजन करके, पंजाब स्टेट को डिवीजन करके क्या बनाया गया था? वेस्ट पाकिस्तान। अभी ईस्ट पंजाब हमारे पास है ना। तो इसी प्रकार से कि जो लोग कब से 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी भारत में, जो भी पाकिस्तान से कहां पर आए हैं, इंडिया में माइग्रेट होके आए हैं, इंडिया में माइग्रेट होके आए हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके इंडिया के सिटीजनशिप का, उनके बारे में क्या प्रावधान रहेगा, इसके बारे में आर्टिकल क्या बात करता है? आर्टिकल 6 बात करता है। तो राइट द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू द इंडिया, माइग्रेटेड टू द इंडिया फ्रॉम कहां से? पाकिस्तान से। तो उनके सिटीजनशिप का प्रोसेस क्या रहेगा, ये आर्टिकल बात करता है आपका आर्टिकल 6। उसके बाद भाई आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 क्या कहता है?
देखिए, राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन माइग्रेट टू पाकिस्तान, कि भाई जो लोग अब इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके चले, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, उनके बारे में, उनके लिए क्या अलग से प्रोविजन है सिटीजनशिप का, यह आर्टिकल कौन सा बात करता है आपका, आर्टिकल 7 बात करता है। नेक्स्ट देखिए भाई, आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 क्या कहता है, राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब क्या, आपका एनआरआई, मतलब क्या, एनआरआई। और इसमें भी एक कंडीशन ये है कि भाई 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई इंडियन रेजिडेंट, उसका पेरेंट या मदर, फादर या मदर में से कोई भी एक इंडियन ओरिजिन रहा हो, मतलब इंडिया में उनका जन्म रहा हो, और वो अब भारत में बाहर रह रहे हैं, और दूसरी बात क्या, अब्रोड में रह रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़कर, ध्यान रखना, पाकिस्तान को छोड़कर और भी किसी भी देश में रह रहे हैं, और वहां पर जिस भी देश में रह रहे हैं एज ए इंडियन सिटीजन उनको रजिस्टर्ड किया गया है, तो वो सारे के सारे जो भी सिटीजन होंगे वो एनआरआई कहलाएंगे, और उनके लिए प्रावधान किसमें दिया गया है, आपके आर्टिकल 8 में दिया गया है। आर्टिकल 9 क्या कहता है, ये देख लीजिए भी, एनआरआई। उसके बाद आर्टिकल 9 कहता है, पर्सन हु द वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन स्टेट नोट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो भारत का सिटीजन नहीं कहलाएगा यदि किसी ने अपनी मर्जी से किसी दूसरी देश की नागरिकता ले ली, ठीक है। और अब क्यों ये भाई आर्टिकल 9 क्या कहता है, क्योंकि भारत में किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, हमने यूके के, ठीक है। तो इसलिए हम ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं रख सकते, उन्होंने बोला भी था कि भारत क्यों नहीं देता ड्यूअल सिटीजनशिप। तो भाई एक बार अक्षय कुमार ने, आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी कंट्री का सिटीजनशिप ले रखा था, ठीक है। हालांकि ये टैक्स पे करते हैं यहाँ पे, लेकिन आप बताइएगा कि अक्षय कुमार के पास किस कंट्री का सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये आर्टिकल 9 कहता है कि आपने किसी भी कंट्री का यदि सिटीजनशिप लिया है तो आप भारत के सिटीजनशिप नहीं रहेंगे। उसके भाई आर्टिकल 10 क्या कहता है, कंटिन्यूस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, कि भाई आप भारत में परमानेंट रहेंगे। अब भाई बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं इसके लिए, बहुत सारे एक्ट, जैसे एक एक्ट 1955 का एक्ट था, सिटीजनशिप एक्ट था 1955। उसके बाद आपका 1992, 86, फिर 2003 में, 2005 में, फिर 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये भी आया था। तो ये बताता है कि भारत में यदि आप परमानेंट रह रहे हो, पहले कितने साल का था, 11 साल का, फिर क्या बनाया 5 साल का, कि भाई 11 साल से कंटिन्यू भारत के सिटीजनशिप हो, और आपने भारतीय डिप्लोमेट्स के वहां पर आपने अप्लाई किया हुआ है, और वहां पर आपको परमिशन भी दे दी गई कि अगर आप रजिस्टर्ड हो इंडियन, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप। अब आर्टिकल 11 की बात कर लेते हैं अभी, द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पावर ऑफ द पार्लियामेंट द इंडिया टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ, कानून बनाकर, पार्लियामेंट क्या करते हैं, कानून बनाकर जो इंडियन सिटीजनशिप है उसके बारे में लॉ बनाएगी, एक बिल पास करके, एक्ट बनाकर, और जैसे जिसका फॉर्मेशन हुआ था आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट था आपका, ये एक्ट था 1955 का, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे 5 के 5 6 रूल्स हैं जो आपको बताते हैं इंडियन सिटीजनशिप किस प्रकार से बनाते हैं, 5 to 11 आर्टिकल। अब भाई बात कर लेते हैं सीएए के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आपका 2019 में आया था। ये है क्या, सीएए इज द लॉ दैट द प्रोवाइड्स द पाथवे टू द इंडियन सिटीजनशिप, ये एक प्रकार का कानून है टू प्रोसिक्यूट द रिलीजियंस द माइनॉरिटीज फ्रॉम, द प्रोसिक्यूट मतलब जहां पर हमारे भारतीयों के साथ या फिर ऐसे लोग, उन लोगों के साथ जहां पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है और वो एज ए माइनॉरिटी काउंट होते हैं। और उसमें 3 देश शामिल किए गए हैं। 3 देश कौन कौन से भैया, एक तो अफगानिस्तान, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। और ये तीनों देश क्यों शामिल किए गए हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, सेकुलर कंट्री नहीं है, ये किस प्रकार की कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, और ये काफी लंबा चर्चा में भी रहा था
कि भाई इनको किस प्रकार से सिटीजनशिप दें, अफगानिस्तान का ही, बांग्लादेश का और पाकिस्तान के भी, और इनमें कौन सी रिलीजन को चूज किया है, इनमें 6 रिलीजन को चूज किया है, उसके बारे में बात बताते हैं कि यहाँ पर ये तीनों के तीनों इस्लामिक स्टेट है, और इनमें जो भी माइनॉरिटीज हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो भी इस 2014 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत में आए हैं, जो यहाँ से माइग्रेट होकर भारत में आए हैं, उनको भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, किन के बारे में देखो बात कर लेते हैं। They as the law will they give the safe whenever rescued minorities the Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, और the law amend the citizenship, और ये अमेंड करता है किसको, एक्ट जो बनाया था, कानून बनाया था इंडियन पार्लियामेंट ने 1955 टू प्रोवाइड द सिटीजनशिप टू द पीपल बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज रिलीजन सच एज, अब ये कौन कौन सी है, नंबर 1 पर क्या, हिंदू, दूसरा सिख, तीसरा बुद्धिस्ट था, जैनिज्म, पारसीस और क्रिश्चियंस। तो ये 6 रिलीजन थे जिनको माइनॉरिटीज है तीनों कंट्रियों में। किन कौन कौन सी कंट्री में भाई, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। जो भी लोग कब से भाई, दिसंबर 2014 से, द हु हैज अराइव्ड द इंडिया बिफोर द एंड ऑफ दिसंबर, क्योंकि यहाँ पर जो 11 साल का प्रावधान था कि भाई 11 साल आप कंटिन्यूस में रहेंगे, अब के बारे में इंडिया ने बोला नहीं नहीं, इन 3 कंट्रियों में 11 साल नहीं भी 5 साल, मतलब क्या 2014 से और 2019 तक, कि जो लोग यहाँ 5 साल दिसंबर 2014 से 2019 तक, जो 5 साल उसके बाद जो आए हैं, उनको हम क्या देंगे, इंडियन सिटीजनशिप देंगे। द अमेंडमेंट आल्सो रिलैक्स द रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर द नेचुरलाइजेशन ऑफ दीज माइग्रेंट्स। इन सभी को एक प्रोसेस होता है कि आप एक तो रजिस्टर्ड करवा के करो, एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होता है सिटीजनशिप लेने का, फ्रॉम द 12 years to the 6, from the 12 years to 6. The bill clarifies that the prospect the amendments on the citizenship will not apply to certain tribals and the protected areas. और ये भी बताया गया कि भाई यहाँ पर प्रपोज कर दिया गया था अमेंडमेंट को, ये कि भाई ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, कहाँ नहीं अप्लाई होगा, ट्राइबल्स में अप्लाई नहीं होगा, प्रोटेक्टेड एरियाज में ये अप्लाई नहीं होगा। कंसर्न क्या था भैया, द अमेंडमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, क्यों किया गया था अमेंडमेंट, कि भाई ये ही सिख जो 6 कम्युनिटीज हैं इनको ही क्यों लिया गया है, ठीक है, एट द डिस्क्रिमिनेटिंग द बेसिक ऑफ द रिलीजन, है ना, बेसिक ऑफ द रिलीजन, की भाई और बहुत सारी रिलीजन थी और बहुत सारी कंट्री थी, इसको भी आपको शामिल करना चाहिए था इसके साथ। लेकिन अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बताया कि भाई यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, जो तीनों देशों में, ये बहुत माइनॉरिटीज लोग थे और इन पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, तो इनको हमने सेफ किया था। और ये तीनों कंट्री मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या थे, इस्लामिक कंट्री थी, ठीक है, ये सेकुलर कंट्री नहीं थी, तो यहाँ पर वो था। द क्रिटिसाइज द आल्सो सेड दैट सीएए इज द वे टू गिव द सिटीजनशिप द इलीगल, है ना, द हिंदू माइग्रेंट्स फ्रॉम द बांग्लादेश द सेटल इन द आसाम एंड द, और ये इलीगली भी यहाँ पर माइग्रेट कर रहे थे, तो ये भी एक रीजन था। और लेकिन यदि एक बात ध्यान रखना, सीएए ने ये भी बोल दिया कि इलीगल तरीके से कोई भी माइग्रेट कर रहा है तो उसको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो भाई ये है सिटीजनशिप के बारे में, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये देख लीजिए। और सिटीजनशिप का एक पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया अभी आपको पूरा कंप्लीट, आप बने रहिए स्कॉलर कैंपस के साथ, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपको लेके आते रहेंगे। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट स्टेप टू स्टेप हम करते रहेंगे, और आप हमारे इसी प्रकार से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ।